अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद अबीब अबीन। और बेटा आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स और इन्फ्लेमेशन को। देखो बेटा, क्या लिखा है, इन आवर बॉडी फ्लूइड्स देयर सर्कुलेट डिफरेंट प्रोटीन्स विच हेल्प अस इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, सच एस पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये प्रोटीन जो है ना, इन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। सही है, दीज प्रोटीन्स आर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अच्छा, अब ये बेटा ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है बेटा, ये हमारे पास होते हैं इनएक्टिव। सही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी भी अगर हमारी बॉडी में घूम रहे हैं तो ये एक्टिव होंगे, बल्कि ये इनएक्टिव होते हैं अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ बैक्टीरिया एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म नॉन सेल्फ। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड। देखो, होता ये है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं, लिवर में इनकी फॉर्मेशन होती है और ये तकरीबन 30 टाइप्स के होते हैं, 30 प्रोटीन होते हैं और ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन बॉडी में इन्वेड करेगा तो इनकी एक्टिवेशन होती है, उनको रिकग्नाइज करते हैं और ये एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, एक्टिवेट होते हैं कैस्केड में। सही है, कैस्केड के अंदर एक्टिवेट होते हैं। तो क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आर एक्टिवेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, यानी 1 एक्टिवेट होगा, 1 2 को एक्टिवेट करेगा, 2 3 को करेगा, 3 4 को करेगा, इस तरह से करते करते 30 एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये काम कैसे करते हैं बेटा, ये काम करते हैं, सम ऑफ देम डैमेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर टारगेट सेल। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। क्या करते हैं ये, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे छेद बना देंगे, ओपन यानी पोर्स बना देंगे। इन पोर्स के ज़रिए से पानी अंदर आएगा, सॉल्ट अंदर आएगा और जिसकी वजह से बैक्टीरिया के सेल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और यानी ऑस्मैटिक प्रेशर बढ़ेगा। और क्योंकि इन्होंने इसकी सेल सरफेस को डैमेज कर दिया तो सेल सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये बैक्टीरियल सेल्स फट जाएंगी। अच्छा, वाइल द अदर अट्रैक्ट द अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी एक तो काम इनका ये हो गया कि भाई मेम्ब्रेन डैमेज कर दो, दूसरा काम इनका ये होता है कि भाई दूसरे सेल्स को जो है क्या किया जाए, दूसरे सेल्स को जो इम्यून के सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, उनके रिस्पॉन्स को इन्हांस किया जाए ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म करें। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो है ये काम कर रहा होता है। नाउ अब हम बेटा डिस्कस करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। अच्छा बेटा, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, देखो इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है, इन्फ्लेमेशन टू सेट ऑन फायर, इन्फ्लेमेशन का मतलब है टू सेट ऑन फायर, इज़ वन ऑफ द नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है विच इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। हाउएवर इट मे बी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, यानी ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रही बल्कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि टिश्यू डैमेज हो गया, इरिटेंट्स हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गया। इन वजूहात की वजह से भी, या जैसे इंसेक्ट बाइट है या किसी भी किस्म का कोई डैमेज है, कोई चोट लग जाता है तो उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इट इज़ क्लासिकली कैरेक्टराइज एज 2 टाइप्स। देखो भाई, दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब बेटा एक चीज़ याद रखना, एक्यूट का मतलब जो चीज़ सडन हो, अचानक से हो जाए। अच्छा, अब एक्यूट में ये सीवियर भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। और क्रॉनिक का मतलब है जो चीज़ प्रोग्रेसिव हो, ऐसा नहीं है कि एकदम से डेवलप हो, ये इसको डेवलप होने में टाइम लगे। द एक्यूट टाइप इज़ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन, शॉर्ट टर्म है और अचानक होती है। कैरेक्टराइज बाय रेडनेस, हॉटनेस, पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन, यानी इसको जैसे आसान अल्फाज में पिंपल्स का निकल आना, रेडनेस होती है और हीट उसमें ज़्यादा होती है, पेन हो रहा होता है, स्वेलिंग हो जाती है। सही है, और अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन में तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका फंक्शन सही तरह से परफॉर्म ना हो। द क्रॉनिक वन इज़ द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन एंड इज़ यूजुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़ लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, एलर्जी। तो क्रॉनिक जो है वो बेसिकली किसी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या एलर्जी, किसी दूसरी जो है ना कंडीशन का रिस्पॉन्स हो सकती है। अब क्या लिखा है बेटा, whenever damage to our tissue take place either through an accident
और अ पिन प्रिक इस टू द स्किन या इंसेक्ट बाइट हो, कुछ भी हो, यानी कोई भी किस्म का डैमेज होता है टिश्यू में किसी एक्सीडेंट की वजह से या पिन चुभ जाने की वजह से, इंसेक्ट बाइट की वजह से, हार्मफुल बैक्टीरिया आर इंट्रोड्यूस टू आवर टिश्यू। अब देखो स्किन में कोई पिन अंदर घुसा है ना, तो जो है स्किन में जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, अब वो स्किन को पेनिट्रेट तो नहीं कर सकता है, लेकिन जब पिन चुभता है तो पिन के साथ अंदर जा सकता है। अच्छा, यही वजह है आप जब इंजेक्शन लगाने जाते हो तो इंजेक्शन जहाँ पे इंजेक्शन लगना होता है, तो वो जिसने इंजेक्शन लगाना होता है वो उस जगह को अल्कोहल से रब करता है ताकि वहाँ पे बैक्टीरियाज जो है वो मर जाएं, ख़त्म हो जाए। उसके बाद इंजेक्शन लगाता है ताकि उस इंजेक्शन के साथ वो पैथोजन कहीं अंदर ना चला जाए। सही है। एज अ रिजल्ट द डैमेज टिश्यू रिलीज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। भाई देखो जैसे बैक्टीरिया अंदर गया, यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है कि देखो पिन अंदर गया और पिन के साथ ये बैक्टीरिया भी अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो डैमेज टिश्यू है रिलीज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सच एज हिस्टामीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये याद रखना फॉर MCQs के जैसे हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होंगे, कौन रिलीज़ करेगा, ये डैमेज टिश्यू विच डायलेट द नियर बाई ब्लड वेजल्स एंड अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे ब्लड वेजल होंगे उस पर डायलेशन हो जाएगी। अब देखो डायलेशन की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से रेडनेस होती है, और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो जिसकी वजह से हॉटनेस प्रोड्यूस होती है। सही है। और ऑब्वियसली जब यहाँ से फ्लूइड लीक करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, डैमेज टिश्यू है जिसकी वजह से पेन भी होगा। तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाएंगे और वो उन बैक्टीरिया को जो है ना मारना शुरू कर देंगे फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से। कुछ NK सेल्स आएंगे वो मारना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एब्सेस हो जाएगा, यानी वो एरिया स्वेल हो जाएगा, दर्द होगा, ये ज़रूर होगा। लेकिन इट्स लाइक अ वॉर, जो कि वॉर की तरह जो यानी हमारे टिश्यू, इन्फेक्टेड टिश्यू और हमारे इम्यून सेल्स के बीच में, और उसके रिज़ल्ट में कुछ हमारे अपने सेल्स भी मरेंगे, बैक्टीरियल सेल्स भी मरेंगे, और इन सब से मिलकर एक थिक पेस्ट लाइक वाइट येलो फ्लूइड फॉर्म हो जाएगा। ये ऑरेंज या ग्रीनिश होता है, जिसको हम पस कहते हैं। होता है ना, पिंपल निकल जाता है तो उसके बाद पस आना शुरू हो जाता है, तो वो दे हैव बैड स्मेल भी होती है उसकी, तो वो फिर पस यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। सही है। तो अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो भाई इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, रिमूव डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू को रिमूव कर देते हैं ताकि भाई वो पुराने टिश्यू ख़त्म हो जाए, जो डैमेज हो गया वो किसी काम के नहीं है। रिमूव पैथोजन, पैथोजन को ख़त्म करते हैं ताकि भाई वो पैथोजन अगर बॉडी में रहेगा तो नुकसान पहुँचाएगा। इसी के साथ साथ इंक्रीज़ कर देते हैं हीलिंग प्रोसेस को, ताकि वो एरिया अब डैमेज हो गया था तो वो हीलिंग होगी उसकी। तो थोड़ा सा पेन ज़रूर होता है बट इट्स बेनिफिशियल। हाँ, लेकिन अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है तो उसमें फिर हमारे लिए नुकसान, यानी इन्फ्लेमेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि भाई अब वो चोट लग गई थी तो वहाँ पे बैक्टीरिया था, पैथोजन था, वो और नुकसान करता, वो डैमेज पार्ट को और ख़राब करता, तो डैमेज पार्ट ख़राब होता, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से और फर्दर हमें नुकसान होता। तो इन्फ्लेमेशन हो गई, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो बैक्टीरिया भी रिमूव हो गया, डैमेज टिश्यू भी चले गए और हीलिंग भी जो है ना इंड्यूस हो गई। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे यहाँ पे बुक के अंदर लाइन लिखी है कि भाई जस्टिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन आर्थराइटिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस डायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा देखो बेटा, आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस आपको पता है ना, गठियों का दर्द, जोड़ों में जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नहीं जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये एक मिस डायरेक्टेड रिस्पॉन्स है। नॉर्मली इम्यून सेल्स रिस्पॉन्ड टू फॉरेन सेल्स और पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, यानी नॉर्मली क्या होता है, ये इम्यून सेल्स पैथोजन को अटैक करते हैं। हाउएवर इन फ्यू केसेस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कुछ में ऑटो इम्यून, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ इम्यून, अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही मारना शुरू कर दे, दैट इज़ ऑटो इम्यून। अब इसकी एग्जाम्पल में र्यूमाटॉइड है, र्यूमाटॉइड। अच्छा, डायबिटीज़ भी इसकी एग्जाम्पल में आता है, डायबिटीज़ टाइप 1, जिसके अंदर हमारी पेनक्रियास का बीटा सेल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय आवर इम्यून सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि भाई जिसकी वजह से ये होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाता और बंदे को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाता है। सही है ना। तो अब जो है ना इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस के अंदर इम्यून सेल रिस्पॉन्स अगेंस्ट देयर ओन सेल, यानी हमारी ही बॉडी के वो अगर मारने लगे, हमारी ही बॉडी के एंटीजन को मारे, तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून कंडीशन कहलाएगी। द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ दिस मिस डायरेक्शन आर
नॉट सर्टेन इन मैनी स्पेसिफिक केसेस, यानी अभी तक जो है ना बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि ऐसा हो क्यों रहा है। इन सम केसेस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस देयर इज़ इन्फ्लेमेशन इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, देखो फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। अब बोन में मूवमेंट होनी है तो बोन के जॉइंट्स जो होंगे ना उनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा। इस गैप को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, साइनोवियल। और इसके अराउंड हमारे पास कार्टिलेज होता है जो कि एज अ मेम्ब्रेन सर्व करता है, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ये क्या होगा, जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से मूवमेंट में दर्द होगा, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये ठीक नहीं होती, इसकी वजह क्या है बेटा, इसकी वजह ये है कि ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि बेटा कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज वो एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज जो है एवैस्कुलर है, यानी उसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होते, तो उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ होता है तो जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होगा क्योंकि ब्लड वेजल्स नहीं है, और फिर जो है ना ये हमेशा इसी तरह से रहता है। तो ये पार्ट स्वेल हो जाएगा, पेन होगा, जॉइंट में उठने बैठने में मसला होगा, और दैट में लीड टू डिफॉर्मिटीज़ एज वेल। तो ये होती है जो है ना हमारे पास आर्थराइटिस। तो फिर ये होता है कि इसको मैनेज किया जाता है, यानी इसको बढ़ने से रोका जाता है, ठीक नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। होपफुली आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, आपको प्राइस और वो चीज़ें बता दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।